दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 20 अक्टूबर सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः विश्व का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपको देता है। अग्रिम विश्लेषण देता है, देश दुनिया की खबरों से लगातार आपको रूबरू कराता है। याद कीजिए दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून की अग्रिम भविष्यवाणी 21 अक्टूबर महीने में जारी रह सकती है बरसात। तिलहन, सोयाबीन, सरसों में अग्रिम विश्लेषण 15 अक्टूबर के बाद हो सकती है तेजी। जीरा मसालों के अंदर अगस्त के मध्य के बाद हो सकती है गिरावट। धनिये, गेहूं, मक्का, बाजरा, मसाले, इस पर अग्रिम विश्लेषण जो कि सही साबित हुए। सोना चांदी, कच्चा तेल, शेयर बाजार, इन सभी पर लगातार अपडेट और विश्लेषण हम आप तक प्रस्तुत करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दलहन यानी दालों के बारे में। पूरी जानकारी जानिए, पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले तो हम विभिन्न महत्वपूर्ण प्रमुख दालों की आवक के बारे में चर्चा करेंगे। खबर निकल के आ रही है कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मूंग की आवक कल गुरुवार को लगभग 13.1% कम होकर पूरे देश में 1486.7 मैट्रिक टन रही, जबकि पिछले दिन ये 1710.8 मैट्रिक टन थी, जो घटकर ये 1486.7 मैट्रिक टन कम हुई, जो लगभग 13% कम है। और मूंग के दामों में कुल मिलाकर मजबूती की धारणा ही धरी। दूसरी महत्वपूर्ण दालों में उड़द की जो कल गुरुवार को आवक 21.81% बढ़ने के समाचार हैं। प्रमुख बाजारों में उड़द की अराइवल गुरुवार को लगभग 21.81% बढ़कर 2200 मैट्रिक टन हो गई है, जबकि पिछले सत्र में ये 1806 मैट्रिक टन थी। अब हम चर्चा करेंगे तीसरी महत्वपूर्ण दालों में तुअर की आवक 404 मैट्रिक टन होने के समाचार हैं, जबकि पिछले सत्र में ये 199.25 मैट्रिक टन थी, जो लगभग डबल यानी 102.76% अराइवल की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जहां तक भावों का सवाल है, 19 अक्टूबर को मूंग के प्राइजेस के अंदर मिलाजुला रुख रहा, कि कुछ इलाकों में इसकी शानदार बढ़त हुई। जैसे इंदौर में 100 रुपये की तेजी दर्ज हुई, साथ साथ हरदा में 100 रुपये की गिरावट थी, लेकिन किशनगढ़ के अंदर 200 रुपये की तेजी थी। साथ साथ यदि तंदूर में देखें तो 500 रुपये की तेजी थी, बिदर के अंदर 225 रुपये की गिरावट थी और यादगीर के अंदर 125 रुपये की गिरावट थी। यानी क्वालिटी अनुसार मूंग के अंदर मिला जुला रहने के समाचार हैं। और यदि देश की राजधानी दिल्ली में देखें तो राजस्थान लाइन की मूंग के दामों में 50 रुपये वृद्धि होकर 8,600 के भाव रहे। साथ साथ इंदौर के अंदर 8,400 से 8,900 रुपये के भाव रहे, 100 रुपये की बढ़त के साथ। साथ साथ किशनगढ़ के अंदर 6,000 से 8,400 के बीच में भाव रहे। क्वालिटी अनुसार यहाँ पे 200 रुपये की अच्छी तेजी थी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में दलहन का उत्पादन 5 सालों का औसत से 35% तक कम होने के अनुमान महाराष्ट्र के खरीफ सीजन के पहले अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र के कृषि विभाग के अनुसार अनुमान है कि साल 2023-24 की खरीफ सीजन के लिए राज्य में यानी महाराष्ट्र में दालों का उत्पादन 5 साल के औसत से लगभग 35% कम हो गया है। और यह अनुमान लगाया गया है कि 5 साल के औसत की तुलना में तुअर का उत्पादन लगभग 30% कम है, मूंग का उत्पादन लगभग 66% कम है और उड़द का उत्पादन लगभग 50% कम है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय खबरों में से एक निकल रही है कि म्यांमार में बाढ़ के कारण उड़द की बुआई में देरी हो रही है। म्यांमार के सागांग, मांडले व मैगवे जैसे प्रमुख उड़द बुआई क्षेत्रों में हाल में आई बाढ़ से उड़द की बुआई देरी होने की आशंका है, जबकि हाल में ही बोई फसल भी प्रभावित हो सकती है। बारिश की गतिविधि 20 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है, जिससे बाढ़ का पानी घटने से बाधा आएगी और बुआई में देरी हो सकती है।
दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर एक अपडेट देते हुए कहा था कि अक्टूबर महीने में बरसात से कृषि फसलें प्रभावित हो सकती हैं। दोस्तों, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे निकटवर्ती सीमावर्ती हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे साउथ वेस्ट मानसून का वहाँ का भी संबंध रखता है। इधर चेन्नई बंदरगाहों पर दालों का आयात की भी खबरें निकल के आ रही है। भारत ने अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह यानी 1 से 6 अक्टूबर 2023 तक चेन्नई बंदरगाह पर 38,225 मैट्रिक टन दालों का आयात हुआ है, जिसमें से 24,800 मैट्रिक टन उड़द, 9,425 मैट्रिक टन तुअर और 3,200 मैट्रिक टन मसूर और 375 मैट्रिक टन चना था। मटर के बारे में खबर निकल के आ रही है कि त्योहारी सीजन और शादी के मौसम की मांग के बदले व्यापारी, स्टॉकिस्ट और मिल मालिक सहित बाजार के सहभागियों के बीच में खरीदारी में दिलचस्पी बढ़ रही है और मटर की नकदी कीमतों में मजबूती रहने के समाचार मिले हैं। सभी दलहन बाजारों में मजबूत होने से मटर को भी मजबूती का बल मिल रहा है और आगे मांग देखते हुए मटर के अंदर मजबूती जारी रहने की संभावना है। अब एक महत्वपूर्ण खबर और ये भी है कि अमेरिकन कृषि विभाग सोमवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी किसानों ने रविवार अंत तक अपनी 65% सोयाबीन की फसल को सफलतापूर्वक काट ली है और इससे सोयाबीन की कंडीशनिंग रेटिंग में भी सुधार हुआ है। दूसरी ओर कैबिनेट ने मार्केटिंग ईयर 2024-25 के लिए 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है और ये जिसमें सबसे गेहूं की कीमतों में 7% की बढ़ोतरी देखी गई। एमएसपी 2275 रुपये प्रति क्विंटल सुनिश्चित किया गया है। पिछली बार ये 2125 रुपये थी। साथ साथ मसूर में 7% बढ़ाकर 6,000 से 6425 किया है। जौ का भाव 115 रुपये बढ़ाकर 1850, चने को 105 रुपये बढ़ाकर 5440, सरसों के लिए 5650 के भाव रखे गए हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी और विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं।